हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब में। साथियों, सबसे बड़ी खबर ये है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका कैंसिल हो गया है। वो अगली डेट अभी उसकी निश्चित नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए लगभग 1 माह जो पेपर है वो आपका स्थगित हो गया है। तो ये मान के चलिए उसको हमें तैयारी का एक अवसर और मिल गया है कि 1 माह का और अवसर पे हम और अच्छे से जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, इस रूप में इसको देखते हुए हम तैयारी करेंगे। और तैयारी इस प्रकार की हो कि इतनी मजबूत हो जाए कि अब हम 90 नंबर क्या 100 के ऊपर आराम से नंबर ला सकें। तो इसके लिए हमें ये समय मिला हुआ है, इस तरीके से इसको सोचते हुए हमें तैयारी करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, सीटेट के लिए मैंने 2 चैप्टर कराए थे आपके। एक तो क्वेश्चन पेपर करा ही चुका था, लेकिन आपका एक विकास और वृद्धि से संबंधित एक विकास की अवस्थाएं, जिसमें बाल्या, शैशवा और किशोरा को देखा था, उसमें केवल हम लोगों ने ये पॉइंट्स ही डिस्कस किए थे। क्योंकि सीटेट की नज़रिए देखें उसमें क्या क्या उनके मेन मुख्य बिंदु हैं, किन किन उपनामों से बुलाते हैं। और विकास और वृद्धि के बारे में जब देखा था तो उसमें विकास के सिद्धांत भी डिस्कस किए थे। तो आइए साथियों, देखते हैं उसमें कुछ आए हुए प्रश्नों को देखेंगे जो कि आए हुए हैं पेपर में। मैंने उन्हीं प्रश्नों को एकत्रित किया है जो कि पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके विकास, वृद्धि और अवस्थाएं जो होती हैं विकास की और सिद्धांत होते हैं उनसे आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से कौन सा, पहला क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। निम्न में से कौन कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछली कुछ शताब्दियों में, इसका पहला ऑप्शन है। परिवेश का मतलब जो चीज़ें ऐसी हों, जिस चीज़ के लिए करा जा रहा है विकास, बच्चे के लिए जो भी चीज़ें करी जा रही हैं वो अनुकूल हो या पॉजिटिव वे में हो, सारी चीज़ें जो भी यूज़ की गई हों उन सभी चीज़ों का सकारात्मक अर्थ हो, इसका अर्थ परिवेश से जोड़ के देखा जाता है। तो देखते हैं विकास में परिवेश की भूमिका का कौन सा समर्थन करता है। तो पहला ऑप्शन है, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। मतलब विद्यार्थी जो हैं उनके बुद्धि लाभदायक, जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन बहुत लगातार अच्छा होता चला जा रहा है। पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है। दूसरा कह रहा है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लाभदायक 0.75 के समान उच्च है। देखिए, उनकी बुद्धि लाभदायक कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर परिवेश विकास से संबंधित है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो होना मुश्किल ही लग रहा है। तो दूसरा ऑप्शन तो मुश्किल है। तीसरा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। आपसे ये सब नहीं पूछ रहा है शारीरिक रूप के बच्चे कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। आप विकास ओवरऑल जो है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा है विकास के परिवेश में भूमिका का समय। तो दूसरा और तीसरा तो कट ही गए, पहला भी कैंसिल नहीं किया है क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव सेंस दे रहा है। लास्ट ऑप्शन है, कुछ विद्यार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा का ऐसा नहीं कर पाते। तो इसमें भी ज्ञान है। इसमें ये कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी अच्छा नहीं कर पाते, कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। पहला वाला कह रहा है कि देख रहे हैं आप, उसका पॉजिटिव वे में विकास को दिखा रहा है कि लगातार पिछले कुछ शताब्दियों से बच्चों में क्या हो रहा है, बुद्धि लाभदायक में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हो रही। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, शिक्षकों से क्या मांग करता है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य? ठीक है, मतलब विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण के शिक्षकों से क्या मांग उठती है, शिक्षकों से क्या नज़रिया मांगा जाता है, उसके लिए है। तो है, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। ये तो फालतू बात लग रही है, हमेशा कठोर अनुशासन क्यों बनाए रखेंगे। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। ये लग रहा है कुछ कारकों के विकास के अनुरूप ही युक्तियों का अनुकूलन करें, तो ये पॉजिटिव लग रहा है। शिक्षार्थियों से पूछा जा रहा है उनके लिए क्या, मतलब शिक्षकों से मांग करी जा रही है, शिक्षक क्या अपने नज़रिया रखते हैं विकास के लिए। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों को बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। नहीं, कोई बच्चा किस टाइप का हो, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करने के लिए नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में कुछ बच्चे कम होते हैं, सबके साथ समान रूप से अगर व्यवहार करेंगे तो कुछ बच्चा कमज़ोर होता है, तो उसके लिए फिर हम नहीं ध्यान दे पाएंगे। कोई इंटेलिजेंट है तो उससे मैच करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के, केवल संज्ञानात्मक क्यों हो, शारीरिक विकास तो सभी तरीके का होना चाहिए ना, शारीरिक मानसिक, तो केवल वाली बात ही खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है आपका। ठीक है साथियों,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब परवर्ती यहाँ पर क्या है, मैंने आपको परिपाक बताया था। परिपाक जो अवस्था होती है उसी को ही यहाँ पर परवर्ती करके इन्होंने पूछा है। इसमें क्या है, बेसिकली इस अवस्थे में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, आपको कल बताया था। और परिपक्व काल बताया था एक, जिसमें कि आपका 12 से 18 जो किशोरावस्था वाली आयु थी। तो जो यहाँ पर परिपाक काल है वही परवर्ती काल है। उसकी आयु आपको बता रखी, कल आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया था 9 से 12 वर्ष से यहाँ पर ऑप्शन होगा। आइए आगे देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है संवेगात्मक, उससे सेंस में है, उसके लिए क्या उपयुक्त है पूछ रहा है बच्चों के लिए। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये हो सकता है, इसको भी रखेंगे। कैंसिल वाले कैंसिल करते हैं, जो ट्रिक हम लोग अपनाते हैं इसमें। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं है, तो हटा दीजिए, अध्यापकों की कोई सहभागिता कैसे नहीं हो सकती। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, नियंत्रित क्यों हो परिवेश, नियंत्रित कभी नहीं होना चाहिए। नियंत्रित भी हो सकता है, अनियंत्रित परिवेश भी हो सकता है, मतलब सारी चीज़ें उसमें लाई जा सकती। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी परिवेश भी नहीं होना चाहिए। अधिकारवादी मतलब कुछ ही लोगों की प्रधानताओं केवल। तो प्रजातांत्रिक परिवेश मतलब कक्षा कक्ष में सभी, प्रजातांत्रिक मतलब आप जानते हैं ना, जैसे संविधान में बोलते हैं प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक मतलब सभी चीज़ों का परिवेश होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विकास और अधिगम। अधिगम समझते हैं ना, शिक्षा जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसको अधिगम कहते हैं। तो अधिगम के बीच में विकास और अधिगम को संबंध बताता है। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऐसा है क्या, विकास अधिगम से स्वतंत्र हो सकता है, नहीं। अधिगम विकास के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। अगला देख लेते हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। हाँ, अब आप खुद ही सोचिए, विकास और अधिगम एक दूसरे से क्या हैं, अंतः संबंधित हैं। और जटिल तरीके से इसलिए क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, कई प्रक्रियाएं होते हैं, कई सिद्धांत होते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए आगे देख लेते हैं, मध्य बचपन की अवधि क्या है। मध्य बचपन की अवधि पूछी हुई है आपसे। तो मध्य बचपन की अवधि, इसके लिए तो मैंने कोई आपको अभी कुछ बताया नहीं। तो मैंने कहा था कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे क्या नाम है बाल्यावस्था शैशवावस्था में सीमित नहीं है, उनको क्या केवल यहाँ पर सीमित नहीं किया गया है। उनके लिए आइए एक चीज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस ऑप्शन को लगाएंगे। तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा कि कोल ने एक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, तो उन्होंने निम्न अवस्थाएं बताई हैं। तो जैसा कि उसने बताया कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, जैसे मैंने आपको बताया था। जब 0 से 2 वर्ष होगा तो फिर अलग अलग बात होगी, पूर्व बाल्यावस्था, फिर आपकी उत्तर बाल्यावस्था। इन्होंने किस तरीके से तोड़ा है, शैशवावस्था में जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, ठीक है ना। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष बालक के लिए, बालिका के लिए 6 से 10 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ये कल मैंने आपको बताई भी थी, 13 से 14 वर्ष, बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष, एक कम है बालिका के लिए 1 या 2 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष, बाद में बराबर हो जाते हैं दोनों, प्रौढ़ावस्था आने के पहले। बालिका 17 से 18 वर्ष। मध्य किशोरावस्था बालक की 17 से 18 वर्ष, बालिका की 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष बालक, बालिका 18 से 20 वर्ष। तो इन्होंने इस तरीके से तोड़ा है। अब इस ऑप्शन में देखिए, इसमें पूछा है आपसे मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 है बालक के लिए, बालिका के लिए भी 6 से 10 है, मतलब 6 से 10 है या 6 से 11 के बीच में। तो ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है मध्य बचपन अवधि क्या है। तो यहाँ पर इसके लिए ये आप नोट कर लीजिएगा, कोल का स्टेटमेंट उसने इसे को बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, 6 वर्ष से 11 वर्ष सही होगा। ठीक है साथियों, इसका स्टेटमेंट नीचे मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। विकास सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, एक समान थोड़ी ना होता है।
कि एक जो आदमी जैसा बन रहा है वैसा होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए, व्यक्तिक भिन्नता एक शब्द है, यानी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का विकास होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। ऐसा थोड़ी रुकता नहीं है, किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर बढ़ता है। अच्छा, ऐसा होगा? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता नहीं, आपको स्प्रिंग बना के दिखाई थी, कभी धीमा कभी तेज होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन होगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है? विकास के संबंध में मैंने आपको लिखाया भी हुआ है कि विकास जो है वो आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर केवल वृद्धि की बात होती तो वो केवल मात्रात्मक होती, वृद्धि के में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। आइए आगे देखते हैं। वर्षीय देविका अपने 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? 14 वर्ष की एक देविका है, वो अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है ये पूछ रहा है। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, अपने ऊपर ही तो निर्भर होना चाहिए, अपने आप से बात कर रही है, अपने आप से वो विकसित करने की प्रयास कर रही है। स्वनियंत्रित व्यक्ति तो स्वायत्तता हो गया ना, मतलब अपने ऊपर निर्भर है। किशोरावस्थात्मक अकड़ापन, परिपक्वता नहीं, इसमें ये सब चीज़ें नहीं पूछी। स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना, अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, मतलब अपने आप से बात कर रही है, स्वायत्तता कर रही है अपने लिए। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? स्वायत्तता होगा। ठीक है साथियों, किशोरावस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था ये। आइए आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शैशव काल की अवधि क्या है? अभी आपको हमने बताया भी हुआ है कि पिछले वाले उसमें बताया था कि जन्म से 2 वर्ष का ऑप्शन जहाँ देखे आपको लगा दीजिएगा। अगर वैसे दिखे तो आपका 0 से 5 या 6 वर्ष होता है, लेकिन शैशव काल जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। आइए आगे देखें, कोल वाले से ही क्वेश्चन है। किशोर खाली ब्लैंक स्थान है का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, इससे थोड़ी ना मतलब होगा। आत्मसिद्धि के भाव का अनुभव कर सकते हैं, जीवन के बारे में परितृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, आपको बताया भी था किशोर जो है वो चिंतन की अवस्था होती है, इसमें चिंतित रहते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार मतलब स्वायत्तता, अपने आप में दुश्चिंता और स्वायत्तता दोनों को का सरोकार कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर सी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित आयु वर्ग, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से मतलब कई उसमें विद्यार्थी हों, कोई कम बुद्धि, कोई तेज बुद्धि, कोई सामान्य, कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, ऐसे शिक्षक मतलब उस क्लास का जो टीचर हो उसका ज्ञान क्या कैसा, मतलब उसका ज्ञान जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किस टाइप का? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। ठीक है साथियों, अगला ऑप्शन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का। उसके बाद ऑप्शन है आपका विकासात्मक अवस्थाओं का। उसके बाद है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो ज़रा सोच के बताइए क्या होना चाहिए इसमें आंसर? इसमें आंसर क्या होना चाहिए? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का कि आपका, तो आप खुद ही सोच के देखिए इसमें क्या होगा। विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल। तो आपको बताया भी था इसमें सबसे ज़्यादा जो शारीरिक वृद्धि होगी इन सभी में जितने भी दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में, इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि होगी आपकी शैशवावस्था में। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है पूर्व, देख रहे हैं सभी सब आए हुए हैं पेपर्स में, DSSSB में आया हुआ है। पूर्व प्रसवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो कल आपको बताया था प्रसव के पूर्व ही मतलब जन्म लेने के पूर्व ही विकास की अवस्था शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं आज का वीडियो, फिर अगले चैप्टर में मैं आगे चीज़ें बताऊंगा आपको। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही
बेहतर बेहतर कहाँ गया, हाँ, सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। बस यही आपको याद रखना है, व्यक्तिगत भिन्नता का विकास संबंधित, इसीलिए शिक्षक को इसी को फोकस रखते हुए ध्यान देना है। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कह रहा कौन सा सिद्धांत, तो मैंने आपको सिद्धांत लिखाए भी हुए हैं। समान से विशिष्ट लिखाया हुआ है आपको। प्रतिवर्ती लिखाया था, नहीं लिखाया था। निरंतरता था, निरंतर चलता है। अनुक्रमकता मतलब क्रमानुसार चलेगा, है ना। पहले मतलब सिर से पैर की तरफ होगा, पास के अंग निकट से दूर की होगा, ये सब था। प्रतिवर्ती नहीं है, मतलब रिपीट नहीं करता कि पहले हो गया फिर उसके बाद आगे की तरफ गया फिर पीछे की तरफ वापस लौटा, पुनः प्रारंभ करना। मतलब प्रतिवर्ती मतलब पुनर्प्रारंभ, विकास पुनर्प्रारंभ नहीं होता। यानी क्या होगा, प्रतिवर्ती इसमें नहीं पूछा है, तो प्रतिवर्ती इसमें नहीं होगा। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक है, परिणात्मक है। इसको ऑप्शन को बड़ा अच्छे से देख के चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है इसमें, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास गलत पूछ रहा है, इसमें सही नहीं पूछ रहा है आपका। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ये तो बिल्कुल रट लीजिए इस लाइन को, आपको बताया भी हुआ है। वंशानुगत और वातावरण के बीच की सतत अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप मिलता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक बच्चा विकास चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है जो इनमें फॉलो नहीं कर रहा विकास के रिगार्डिंग? वो है आपका पहला ऑप्शन। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी से सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को निभाता है? तो भाई क्या है, उनमें विकास अलग अलग टाइप का है, किसी में किसी टाइप का है, किसी में किसी टाइप का है। तो क्या यहाँ पर अलग है दोनों में? दोनों में व्यक्तिक भिन्नता है। क्या है? व्यक्तिक भिन्नता। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव से, जन्मजात विशेषताओं के कारण से। तो अभी बताया आपको, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया। इसको याद कर लीजिए, ये ऑप्शन कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। और ये देखिए 2016 का शायद क्वेश्चन है, ये आपका देख रहे हैं 2016 में आया हुआ आपका। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन, असाधारण मतलब जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत मतलब नॉर्मल ना चीज़ें हों, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। काहे के बीच का होगा? आनुवंशिकता और वातावरण यानी पर्यावरण। तो वही चीज़ आ गई, फिर से वही ऑप्शन लगाना आपको, डी वाला फिर से। तो देख रहे हैं इसको भिन्न भिन्न तरीक़ों से पूछा गया, 2016 का ये भी क्वेश्चन है। तो साथियों इसी के साथ आपका ये आज की वीडियो समाप्त होता है। अगले भाग में हम सीटेट का जीन ब्याजे और इन सब से संबंधित देखेंगे, बुद्धि को भी देखेंगे और आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्य देखेंगे। अब तो हमारे पास समय भी है, तो हम अच्छे से इसको कराएंगे भी और उसकी प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।